अध्याय 6 कॉइलिंग ड्रैगन रिंग भाग 1। डूबते सूरज के नीचे गुलाबी बादल आधे आकाश को ढकते हुए पूरी दुनिया पर अपनी लाल छटा बिखेरते हुए प्रतीत हो रहे थे। पैट्रिक हॉल की सफाई करना बहुत आसान है। पैट्रिक हॉल से निकलते हुए लिनली को स्वीकार करना पड़ा कि उसने जरूरत से ज्यादा तैयारी की थी। उन्होंने इस काम के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया था, लेकिन केवल 15 मिनट में ही उन्होंने सफाई पूरी कर ली। यूलान महाद्वीप पर प्रत्येक वर्ष को 12 महीनों, प्रत्येक माह को 30 दिन, प्रत्येक दिन को 24 घंटे और प्रत्येक घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया गया था। अधिकांश कुलीन परिवारों के पास दादा दादी की घड़ियां थीं और वे सटीक रूप से समय बताने में सक्षम थे। कुछ अत्यधिक धनी या अत्यधिक उच्च स्थिति वाले व्यक्तियों के पास सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड कलाई घड़ियां भी हो सकती हैं। पैट्रिक हॉल की हर महीने सफाई की जाती है। सच कहूं तो सिर्फ 1 महीने में पुश्तैनी हॉल ज्यादा गंदा नहीं होगा। मुझे बस इसे लापरवाही से मिटा देना है। प्रशिक्षण शुरू होने से पहले मेरे पास लगभग 1 घंटा है। मुझे क्या करना चाहिए? कूदकर लिनली ने सभी दिशाओं में देखा। प्राचीन बारूक हवेली का इतिहास 5000 साल पुराना है। सामने के आंगन की हर दिन सफाई की जाती थी, लेकिन पुश्तैनी हॉल के अलावा बहुत बड़े पिछले आंगन के सभी कमरे धूल से ढके हुए थे और यहाँ तक कि दीवारों में भी दरारें पड़ गई थी। जंगली घास और गहरे हरे लाइकन ने फर्श को ढक दिया और यहाँ तक कि दीवारों पर भी चढ़ गए। जर्जर वास्तुकला को देखकर लिनली की आंखें धीरे धीरे चमक उठी। पिछले आंगन में बहुत सी जगहों पर 1 सदी से अधिक समय से कोई नहीं गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वहां कोई प्राचीन मूल्यवान वस्तुएं हैं। यह एहसास होने पर लिनली का दिल धड़कने लगा। यदि मैं कुछ बहुमूल्य वस्तुएं ढूंढकर पिताजी को दे सकूं तो निस्संदेह वे बहुत प्रसन्न होंगे। लिनली ने एक गहरी सांस ली, फिर तुरंत पैट्रिक हॉल के बगल में एक जर्जर कमरे में प्रवेश किया। कदम दर कदम वह सावधानी से चलता था। उसके हाथों में एक मजबूत लकड़ी की छड़ी होती थी, जिसका उपयोग वह मकड़ी के जालों को तोड़ने के लिए करता था, जिससे वह खुद को अधिक सावधानी से जांच पाता था। कमरे में प्रवेश करते ही लिनली की नाक से एक सड़ी हुई गंध गुजरी। हर कोने में मोटे मकड़ी के जाले देखे जा सकते थे और मकड़ियों को रेंगते हुए भी देखा जा सकता था। कई मकड़ी के जाले सजावटी पर्दों और साज सज्जा को ढक रहे थे। गौर से देखने पर ये सभी पर्दे बहुत प्राचीन नजर आए। दुर्भाग्य से पर्दे विश्वास से परे फटे हुए थे। वे बमुश्किल पर्दे की तरह एक साथ टिके हुए थे। अगर ये पर्दे बर्बाद नहीं होते तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कीमत बहुत अधिक होती। लिनली ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने कमरे का निरीक्षण करना जारी रखा, अपनी छड़ी का उपयोग करके मकड़ी के जाले की परतों को साफ किया और ध्यान से खोजा। उसने फर्श, अलमारियां और यहाँ तक कि ये देखने के लिए भी तलाशी ली कि क्या दीवारों पर कोई गुप्त रास्ता है। मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, उनके अनुसार दीवारों में छिपे हुए लीवर या मार्ग होना काफी आम है। लिनली ने आवाजें सुनते हुए सावधानी से दीवारों को थपथपाया। लिनली ने प्राचीन कमरे में खजाने की खोज की इस भावना का बहुत आनंद लिया, लेकिन वह कुछ भूल गया था। यदि वह इस विचार के साथ आ सकता है, तो क्या उसके पिता, उसके दादा और बारूक कबीले के अन्य बुजुर्गों ने भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा? इन प्राचीन कमरों को बहुत पहले ही बारूक कबीले के मृत बुजुर्गों द्वारा साफ कर दिया गया था। आखिरकार लिनली केवल 8 वर्ष की थी। हालांकि कबीले की सख्त शिक्षा ने उन्हें जल्दी परिपक्व होने में मदद की, फिर भी उनके और एक वयस्क के बीच एक बड़ा अंतर था। स्वाभाविक रूप से वह चीजों पर अधिक संपूर्ण दृष्टिकोण से विचार नहीं कर पाएगा। इस कमरे में कुछ भी नहीं। अगला, लिनली पहले कमरे से बाहर निकली और दूसरे कमरे में दाखिल हुई। दरअसल पिछले आंगन में कई कमरे थे। आखिरकार सामने का आंगन जिसमें लिनली रहता था, पूरी जागीर का केवल 1/3 हिस्सा था। पिछला आंगन कहीं अधिक बड़ा था। पूरे पिछवाड़े के आंगन की खोज पूरी करने के लिए लिनली को शायद पूरा 1 दिन बिताना होगा। ये सभी सजावट बर्बाद हो गई है। पैसे के लायक एक भी नहीं है। लिनली एक और खाली कमरे से बाहर निकली। उसने आसमान की ओर देखा। ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण का लगभग समय हो गया है। मेरे पास अधिक से अधिक 15 मिनट या इसके आसपास का समय है। लिनली ने अपना सिर घुमाया और एक बेहद बड़े कमरे की ओर देखा। मैं बस उस आखिरी वाले को देखूंगा, उस बड़े वाले को। मैं खोजने में लगभग 10 मिनट लगाऊंगा। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं प्रशिक्षण के लिए चला जाऊंगा। अपना मन बना लेने के बाद लिनली बड़े कमरे की ओर दौड़ पड़ा। यह प्राचीन कमरा सामने के आंगन के मुख्य हॉल से भी बहुत बड़ा था। अंदर कदम रखते हुए लिनली ने ध्यान से उस जगह की जांच की। मैं शर्त लगाता हूं कि सैकड़ों साल पहले ये हमारे बारूक कबीले का डिनर हॉल था। आभूषणों और फर्नीचर से लिनली बता सकती थी कि यह एक लिविंग हॉल था। एक विशाल, भव्य दिखने वाला हॉल। पहले जमीन तलाशो। पहले की तरह लिनली ने अपना सिर नीचे किया, अपनी आंखें चौड़ी की और एक समय में कमरे के एक हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। कोई भी दिलचस्प चीज देखने पर वह उसे अपनी छड़ी से 2 बार थपथपाता था। यदि यह पत्थर का बना होता तो वह इसे अनदेखा कर देता। चूंकि प्रशिक्षण शुरू होने से पहले उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए उनकी खोज गति भी बढ़ गई। दीवारों और पर्दों की तलाशी लेने का समय आ गया है। ओए,
आखिरी सबसे अच्छी उम्मीद। आसपास का निरीक्षण करते समय लिनली ने मुंह फेर लिया। कबीले के बुजुर्गों, मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए ढूंढने के लिए एक या दो चीजें छोड़ गए होंगे, भले ही यह एक छोटी सी चीज ही क्यों न हो। लिनली ने ध्यान से दीवारों की तलाशी ली, यहां तक कि फटे पर्दों के पीछे भी झांका। प्राचीन दीवारों पर कई सड़ी गली लकड़ी की अलमारियां थीं, जिनमें से प्रत्येक में कई दराजें थीं। लिनली ने प्रत्येक दराज को खोला, लेकिन दराजें पूरी तरह से खाली थीं, लगभग बेदाग। उनके अंदर केवल एक ही चीज है, कुछ धूल। हाय। आखिरी दराज खोलने के बाद लिनली को अपने दिल में गहरी निराशा महसूस हुई। इतना समय खोजने के बाद भी मुझे एक भी मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। मैंने बस अपने आप को पसीने और धूल से ढक लिया। लिनली ने उसके कपड़ों को घूर कर देखा। अब वे सचमुच गंदे थे। लिनली असंतुष्ट महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लिनली की नजर एक बार फिर कमरे पर पड़ी। हम्फ, मैं जा रहा हूँ। लिनली ने गुस्से में अपने हाथ में ली हुई छड़ी से पास की अलमारी पर जोर से वार किया, मानो वह 1 घंटे की निरर्थक तलाशी के बाद पैदा हुए अपने सारे गुस्से को बाहर निकालना चाहता हो। थर्ड, छड़ी मजबूती से कैबिनेट पर लगी। मंत्रिमंडल अत्यंत प्राचीन था। 100 वर्षों तक घुन द्वारा चबाए जाने के बाद ये किसी भी वजन का सामना नहीं कर सका। इतनी भयंकर मार खाने के बाद वह चरमराने और कराहने लगा। ये सुनकर लिनली चिंतित होकर अपने पीछे देखने से खुद को नहीं रोक सका। अरे नहीं, ये ढहने वाला है। अन्य कमरों की तलाशी लेते समय लिनली ने फर्नीचर के कुछ अन्य टुकड़े भी नष्ट कर दिए थे, इसलिए अब तक वह बहुत अनुभवी हो चुका था। लिनली जल्दी से चकमा देकर एक तरफ चली गई। अंत में कैबिनेट, जो स्वयं लिनली से दोगुनी लंबी थी, ढह गई। एक खड़खड़ाहट की आवाज के साथ कैबिनेट फर्श से टकराकर 7 या 8 टुकड़ों में टूट गई, जिससे कमरा और भी अधिक धूल से भर गया। लेकिन धूल के बीच छिपा हुआ लिनली द्वारा अनदेखा था। कैबिनेट के टूटने पर लकड़ी के सहारे के भीतर छिपी एक काली अंगूठी बाहर निकलकर जमीन पर गिर गई। ईव, ईव। धूल की लहर से बचने की कोशिश करते हुए लिनली ने 2 शब्द उगल दिए। कैसे अशुभ है। मेरा पूरा शरीर अब धूल से ढका हुआ है और मुझे यकीन है कि प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। बेहतर होगा कि मैं जल्दी से स्नान कर लूं और कुछ नए कपड़े पहन लूं। अपने हाथ को हिलाकर लिनली ने धक्का देकर दरवाजा खोला और प्राचीन कमरे से बाहर चला गया।